बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर संघ किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। देश के सभी बड़े किसान नेता बैठक में पहुंचे हैं। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक संघ किसान मोर्चा की तरफ से आज बुलाई गई है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम बड़े इस आंदोलन के नेता पहुंचे हैं। आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान भी आया है। कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाएंगे। झांसी में किसानों के धरने को लेकर भी चर्चा होगी। चढ़ूनी ने कहा कि मैं पंजाब में चुनाव नहीं लड़ूंगा, बेवजह के मुद्दों को तूल ना दे कोई। आपको बता दें, फतेहगढ़ साहिब में अपना उम्मीदवार जरूर उतारा है चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से, लेकिन खुद के चुनाव लड़ने से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इनकार किया है। सिंघू बॉर्डर पर संघ किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। 26 नवंबर को होने जा रहा है आज की बैठक। कहीं रहेंगे, बातचीत करेंगे बैठ के जी। लोग छुट्टी काट का है, दिवाली मना का है, 55-6 दिन की छुट्टी काटी, बहुत चर्चा करेंगे बैठ के। आगे डिमांड कैसे रहेगी, कैसे टेंट फटके इनको ठीक करेंगे जी। हाँ, तो ये सारी बात रहेगी। वो फांसी वाला मामला है, उस पर भी चर्चा करेंगे जी। आगे किस किस का विरोध करना, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत इशू पर चर्चा होगी जी। तो आंदोलन में 1 साल होने वाला जी सर। हाँ, 1 साल हो जाएगा। तो उस खातिर कुछ हाँ, उस खातिर भी करेंगे, चर्चा करेंगे। आज 1 साल हो जाएगा तो करेंगे इस पर भी बात जी। मतलब कोई ना कोई बड़ा फैसला हाँ लेंगे। बड़ा तो फैसला, छोटा तो फैसला लेना ही नहीं चाहिए जी। मेरे सहयोगी सोनीपत से नितिन अंतिल फोन लाइन से जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। नितिन, काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है क्योंकि 26 नवंबर को 1 साल किसान आंदोलन को पूरा होने जा रहा है। अब आगे क्या, जिससे ये आंदोलन अंजाम तक पहुंचे। लेकिन आज अभी तक जो बैठक हुई है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहले ही जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं है उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी 3 दिन तक लगातार बैठक रहेंगी। और सबसे पहले 7 तारीख को पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक हुई। कल फिर जो 32 जत्थेबंदी थे पंजाब की, उनकी बैठक हुई। आज 9 तारीख को जो पहले ही कहा गया था, पूरे देश भर के जो किसान नेता हैं, चाहे टिकैत, चाहे गुरनाम चढ़ूनी, रज्जेवाल, दर्शनपाल, तो जितने बड़े नेता हैं, जो यूनियंस हैं, वो सभी की सभी शामिल होंगी। और आज 12 बजे जो बैठक शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत और चढ़ूनी, वो लेट पहुंचे और उसके अब वो पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से पहले जो अंदेशा है, जो किसान नेता हैं वो एक प्रस्ताव की बात कह चुके हैं। जब मनजीत राय हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखने की बात कही थी कि केएमपी केजीपी को जाम करने का वो प्रस्ताव रखेंगे और दिल्ली में किसी भी चीज को ना जाने दिया जाए। और एकमात्र रास्ता अब केजीपी केएमपी ही बचा हुआ है, जिसको किसान आज जाम करने का जो प्रस्ताव वो रखेंगे। इससे पहले जो गुरनाम चढ़ूनी है वो दिल्ली कूच की बात कह चुके हैं और इस प्रस्ताव को वो रखेंगे। हालांकि जो आज जो राकेश टिकैत है, उन्होंने यही कहा कि किस तरह से अब आगे जो आंदोलन चले, जो टेंट उखड़ गए हैं या किसानों पर कोई समस्या है, उस पर भी विचार किया जाएगा। हास्टी में जो मामला हुआ है उसको लेकर भी विचार रखे जाएंगे। और जो किसान नेता उनका यही कहना है कि जो राकेश टिकैत, उन्होंने भी अंदेशा यही जताया है कि 26 जनवरी को जो 1 साल पूरा हो रहा है, तो कोई ना कोई बड़ा फैसला आज किसान नेता जरूर लेंगे। लेकिन नितिन, हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि अब सिंघू टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर वो ताकत आंदोलन में नहीं रही, बल्कि अब ये आंदोलन छिटक कर या तो पंजाब या तो फिर हरियाणा में आ गया। क्या इसको लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है? क्या इस पर भी मंथन हो सकता है कि दोबारा सरहदों को कैसे मजबूत किया जाए, जैसा कि इस आंदोलन की शुरुआत में हमने दिल्ली में देखा था? जी बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत से किसान नेताओं से ये सवाल किया जाता है कि अब जो किसान आंदोलन है उसमें जो किसान है वो सिर्फ नाम मात्र ही रह गए, क्योंकि जो पहले भीड़ थी वो लाखों की संख्या में थी, लेकिन अब हजारों की संख्या से भी कम ही होती जा रही है। तो जो किसान नेता उनका ये कहना था कि जो अपनी फसल है, जो धान की फसल, उसको काटने के लिए किसान गए हुए हैं और जैसे ही उनकी जो फसल का जो काम पूरा होगा वो दोबारा लौटेंगे। उसी के तहत जो बॉर्डरों पर है पंजाबी शिंगरों का आना शुरू हो गया था। और जो किसान नेता है आज इस मीटिंग में जिन्होंने ये प्रस्ताव भी रखेंगे, किस तरह किसानों को दोबारा जो है बॉर्डरों पर बुलाया जाए, किस तरह से दोबारा मजबूत किया जाए, ये प्रस्ताव भी किसान नेता रखेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पर वो घटना घटी उसके बाद एक रुख तो किसान अपने घरों की तरफ दोबारा कर गए थे। लेकिन जो किसान नेता आज उस विषय पर भी बात करेंगे जो निहंगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। चुनावों को लेकर, चुनावी रण में उतरने को लेकर भी कोई प्रस्ताव हो सकता है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी भले खुद पंजाब में चुनावी समर में उतरने से इनकार कर रहे हों, लेकिन फतेहगढ़ साहिब में उनके ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है। इस मसले पर पहले से ऐतराज रहा संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेताओं को। क्या ये मसला भी आज उठ सकता है? किसी नेता ने इस पर बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जो बात की जाए चुनाव की, तो इससे पहले बात पंजाब के चुनाव की जरूर आई थी। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने एक बात ये कही थी कि चुनाव से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ अपने आंदोलन से ही है और आंदोलन को मजबूत करना है उनका काम। और गुरनाम चढ़ूनी ने आज साफ इनकार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी ने वैसे ही अफवाह उड़ाई है। हालांकि जरूर उनके ग्रुप का कोई सदस्य उतारा गया और इस प्रस्ताव को भी आज की बैठक में किसान नेता रखेंगे कि आखिरकार चुनाव में उतारा गया है तो उसके पक्ष में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर उसे वहीं पर बैठा दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया नितिन, और इस महत्वपूर्ण बैठक पर अपनी नजर रखेगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा बैठक में रणनीति बना रहा है, कैसे आंदोलन को तेज करना है, क्योंकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में खाद की किल्लत बरकरार है। फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने एक बार फिर से जाम लगा दिया। डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। रतिया एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। सरकारी पोस्टरों पर किसानों ने कालिख पोत दी। सभी किसान रतिया एसडीएम कार्यालय पर डटे हुए हैं। कृषि विभाग और प्रशासन के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है। 3 दिन पहले भी किसानों ने खाद ना मिलने पर सड़क को जाम कर दिया था। किसान आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान परेशान हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से 6 नवंबर को भी किसान सड़कों पर उतरे थे एक बार फिर, जब आज भी हालात नहीं बदले, यानी किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी डीएपी खाद नहीं मिला, तो कैसे किसान फिर से सड़क पर उतर आए और किसानों ने रतिया एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। पिछले कई दिनों से जो है वो किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, जबकि सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसके लिए डीएपी सबसे पहले चाहिए हमें। बिजाई का समय निकलता जा रहा है और डीएपी जो है सरकार जानबूझ के नहीं भेज रही। कुछ सरकार चाहती है कि किसान जो है वो डीएपी के चक्कर में लाइनों में लग के उलझे रहे और बॉर्डर खाली हो। ये सरकार की मंशा है, जानबूझ के जो है सरकार किसान को परेशान करना चाहती है। आज का जो हमारा जाम लगाने का पर्पज़ है, भी शनिवार को हमारे साथ वादा किया गया था जहाँ के डीडीए की तरफ से और जहाँ के एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है, भी सोमवार को सुबह आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डीएपी के ट्रक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब तक 11 बजने को आए हैं, भी एक ट्रक क्या एक कट्टा भी नहीं पहुँचा।